जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्धा एंड इस धम्मा का हिंदी रूपांतर भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 13वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस भाग में मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। पहले खंड के अभी हमारे पास पहले खंड 1 के भाग 5 के बाकी कई सारे भाग अभी अध्याय वापस बचे हुए हैं और इसके बाद हम दूसरा खंड शुरू करना है। तो इस 13वें खंड में मैं आपसे बिना कोई कमेंट्री टिप्पणी किए बगैर बाकी के अध्यायों को ख़त्म करता हूँ। तो 5वां भाग हम शुरू करते हैं खंड 1 का, बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती। अध्याय 1, बुद्ध और वैदिक ऋषि। वेद जो हैं वे मंत्रों अर्थात स्त्रोतों या स्तुतियों का संग्रह है। इन स्त्रोतों मैं आगे पढ़ने से पहले ध्यान दूंगा कि अब मैं जो ही बोलूँगा बहुत जल्दी जल्दी बोलूँगा, इसलिए आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक ये बातें सुननी है और समझनी है। और एक बार नहीं 2-3 बार और सुनिएगा, तब आप शायद और इनके निष्कर्ष निकाल सकें, क्योंकि मैं इस भाग में इनके निष्कर्ष नहीं दूंगा, अगले भागों में दूंगा। 1. वेद जो हैं वे मंत्रों अर्थात स्तोत्रों या स्तुतियों का संग्रह है। इन स्तोत्रों रचनाओं का पाठ करने वालों को ऋषि कहते हैं। ये मंत्र इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महद्धि, यम तथा अन्य देवताओं का आह्वान प्रार्थनाएं मात्र हैं। देखिए, यह है बुद्ध और उनके पूर्ववर्ती। 5वां भाग, उनके पूर्ववर्ती अर्थात बुद्ध से पहले, बुद्ध और वैदिक ऋषि। आह्वान, प्रार्थनाएं बस शत्रुओं के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए है, उपहार स्वरूप धन प्राप्ति के लिए है, भक्तों से भोजन, मांस और सुरा की भेंट स्वीकार करने के लिए है। वेदों में दर्शन की मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन कुछ वैदिक ऋषि थे जो दार्शनिक ढंग की निराधार कल्पना को अपनाए हुए थे। दार्शनिक ढंग की निराधार कल्पना को अपनाए हुए थे। इन वैदिक ऋषियों के नाम थे अघमर्षण, प्रजापति, परमेष्ठी, बृहस्पति, जिन्हें बृहस्पति भी कहा जाता है, बृहस्पति, अनिल, दीर्घतमा, नारायण, हिरण्यगर्भ तथा विश्वकर्मा। इन वैदिक ऋषियों की प्रमुख समस्याएं थीं संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग वस्तुओं की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उनकी एकता और अस्तित्व क्यों है, किसने उत्पत्ति की और किसने व्यवस्था की, यह संसार किससे उत्पन्न हुआ और फिर किसमें विलीन हो जाएगा। अघमर्षण का कथन था कि संसार की उत्पत्ति ताप से हुई है। तपस ही वह मुख्य उत्पत्ति का तत्व है जिससे नित्य नियम और सत्य की उत्पत्ति हुई है। इन्हीं से रात्रि तमस की उत्पत्ति हुई है, तमस से जल की उत्पत्ति हुई और जल से काल की। काल ने सूर्य तथा चंद्रमा पैदा किए, स्वर्ग और पृथ्वी, अंतरिक्ष और प्रकाश तथा दिन और रातों का विधान हुआ। बृहस्पति की अवधारणा थी कि सृष्टि की उत्पत्ति असत से सत रूप में आई, असत से कदाचित उसका आशय अनंत से था, सत मूल रूप से अस्त से ही उत्पन्न हुआ, अस्त ही सभी संभव असत का स्थायी मूल आधार है। प्रजापति परमेष्ठी ने जिस समस्या को उठाया वह यह थी कि क्या सत की उत्पत्ति असत से हुई। उसका मत था कि यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। उसके मत के अनुसार समस्त जगत का मूलाधार जल है, जिसकी दृष्टि में मूल तत्व जल है, जो न सत के अंतर्गत आता है और न असत के। परमेष्ठी ने जड़ तत्व और चेतना के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींची। उनके मत के अनुसार किसी निहित तत्व के ही कारण जल विभिन्न भिन्न वस्तुओं का आकार ग्रहण करता है। उसने इस विश्वव्यापी इच्छा शक्ति को कर्म नाम दिया। अनिल नाम का एक दूसरा वैदिक दार्शनिक था। उसके विचार में वायु ही मुख्य तत्व है।
इसमें गतिशीलता के लिए अंतर्निहित क्षमता है। यह उत्पादन के मूल तत्व से संपन्न है। दीर्घतमा का मत था कि समस्त जीवित प्राणी अंततः सूर्य पर निर्भर करते हैं। सूर्य थामा गया है और अपनी अंतर्निहित शक्ति से आगे पीछे धकेलता है। सूर्य किसी भूरी शक्ल के पदार्थ से बना है और वैसे ही विद्युत तथा अग्नि भी निर्मित है। सूर्य विद्युत और अग्नि से ही जल का बीजांकुर बनता है और जल पौधों का बीजांकुर बनाता है। दीर्घतमा के ऐसे विचार थे। नारायण के मत के अनुसार पुरुष ईश्वर ही जगत का आदि कारण है। पुरुष से ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, आकाश, क्षेत्र, ऋतुएं, वायु के जीव, सभी पशु, सभी वर्ग के मनुष्य तथा सभी मानवीय संस्थाओं की उत्पत्ति हुई है। सिद्धांत की दृष्टि से हिरण्यगर्भ तो परमेष्ठी और नारायण के बीच के मत का था। हिरण्यगर्भ का मतलब है स्वर्ण बीजांकुर। यही विश्व की वह महान शक्ति है जिसमें से दूसरी सभी पार्थिव तथा दिव्य शक्तियों तथा अस्तित्व की उत्पत्ति होती है। हिरण्यगर्भ का अर्थ है अग्नि। यह अग्नि ही है जो सौर मंडल का उत्पादन तत्व है और विश्व की उत्पादक शक्ति का सिद्धांत है। विश्वकर्मा के मत के अनुसार ऐसा मानना अपर्याप्त और असंतोषजनक है कि जल ही सभी वस्तुओं के आदि मूल में है और जल ही से समस्त संसार की उत्पत्ति हुई है और इससे भी आगे गतिमान होने की अंतर्निहित शक्ति मिलती है। यदि हम जल को ही मूल उत्पादन माने जो अंतर्निहित परिवर्तनशीलता के सिद्धांत के अधीन है, तो पहले हमें यह बताना होगा कि जल की उत्पत्ति कैसे हुई और जल में वह शक्ति, वह उत्पादक सिद्धांत कहाँ से आए और शक्ति के मूल तत्व, अन्य नियम और शेष सब कैसे अस्तित्व में आए। विश्वकर्मा का मत था कि ईश्वर ही सबका उपादान कारण है, मूलधार है। ईश्वर आदि में है, ईश्वर अंत में है। वह इस दृश्य संसार के पहले से है। इन सभी विश्व भक्त शक्तियों के अस्तित्व में आने से भी पहले से उसका अस्तित्व है। अकेले ईश्वर द्वारा ही यह विश्व उत्पन्न है और संचालित है। ईश्वर एक और केवल एक है। वह अनजमा है और उसी में सभी उत्पन्न चीज़ों का निवास है। वह विचार से महाबली है और उसकी सामर्थ्य भी श्रेष्ठ है। वही उत्पन्न करने वाला है, वही विनाश करने वाला है। पिता की हैसियत से उसने हमें उत्पन्न किया और यमराज के रूप में वह हम सबके परिणाम से परिचित है। बुद्ध ने सभी वैदिक ऋषियों को आदरणीय नहीं माना। उन्होंने केवल 10 वैदिक ऋषियों को सर्वाधिक प्राचीन तथा मुख्य मंत्र रचयिता माना, लेकिन उन मंत्रों में से उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो मानव के नैतिक उत्थान में सहायक हो। बुद्ध की दृष्टि में वेद मरुभूमि के समान बेकार थे। इसलिए बुद्ध ने वेद मंत्रों का बहिष्कार किया और उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि उनसे कुछ सीखा या ग्रहण किया जाए। इसी प्रकार बुद्ध को वैदिक ऋषियों के दर्शन में भी कोई सार दिखाई नहीं दिया। वे ऋषि सत्य की खोज में थे, किंतु वे सत्य तक पहुंच नहीं पाए थे। उनके सिद्धांत केवल मनोकल्पना की उड़ानें थीं, जो न ही तर्क और न ही यथार्थ पर आधारित थे। दर्शन के क्षेत्र में उनके योगदान ने किसी भी सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति नहीं की। इसलिए उन्होंने वैदिक ऋषियों के दर्शन को बेकार जानकर उन्हें अस्वीकार कर दिया। खंड 1 भाग 5 अध्याय 2 दार्शनिक कपिल। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों में कपिल सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण अनोखा था। एक दार्शनिक के रूप में वह अपने में मानो एक दार्शनिक वर्ग ही थे। उनका दर्शन सांख्य दर्शन कहा जाता था। उनकी दार्शनिक मान्यताएं चौंका देने वाली थी। सत्य को प्रमाण से समर्थित होना चाहिए। सांख्य दर्शन का यह प्रथम सिद्धांत है। बिना प्रमाण के सत्य का अस्तित्व नहीं है। सत्य को सिद्ध करने के लिए कपिल ने केवल 2 प्रमाण स्वीकार किए, प्रत्यक्ष और अनुमान।
प्रत्यक्ष प्रमाण से मतलब है मन के माध्यम से विद्यमान वस्तु की जानकारी। अनुमान प्रमाण 3 प्रकार के हैं। कारण से कार्य का अनुमान, जैसे बादलों के अस्तित्व से वर्षा का अनुमान। कार्य से कारण का अनुमान, जैसे घाटी में नीचे नदी में बाढ़ दिखाई देने पर ऊपर पहाड़ पर वर्षा होने का अनुमान होता है। सादृश्य के आधार पर अनुमान, जैसे एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से स्थान परिवर्तन करता है। जैसे हम तारों को भी भिन्न भिन्न जगहों पर देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि उनके भी स्थान परिवर्तित होते हैं। उनका अलग अलग सिद्धांत सृष्टि की उत्पत्ति और उसके कारण से संबंधित था। कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार किया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है। उनका मत था कि उत्पन्न वस्तु पहले से ही अपने कारण में विद्यमान रहती है, जैसे मिट्टी से बर्तन बनता है अथवा धागों से कपड़ा बनता है। इस प्रथम आधार पर कपिल ने इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि किसी सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की है, लेकिन कुछ अन्य आधार हैं जिन्हें उनसे अपने दृष्टिकोण के समर्थन में लेकिन कुछ अन्य आधार हैं जिन्हें उसने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में प्रस्तुत किया। अस्तित्वहीनता कभी किसी कार्य का विषम नहीं हो सकती। वास्तव में कोई नई उत्पत्ति कुछ होती ही नहीं। वस्तु उस सामग्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे वह निर्मित हुई है। वस्तु अपने अस्तित्व में आने से पहले उस सामग्री के रूप में विद्यमान रहती है जिससे उसका निर्माण हुआ है। किसी एक निश्चित सामग्री से किसी एक निश्चित वस्तु का निर्माण हो सकता है और केवल एक निश्चित सामग्री ही किसी निश्चित वस्तु के रूप में परिणति को प्राप्त हो सकती है। तो फिर इस अनुभूतिमूलक संसार का मूल स्रोत क्या है? कपिल का कहना था कि अनुभूति मूलक संसार 2 चीज़ों से बना है, व्यक्त विकसित तथा अव्यक्त। व्यक्त वस्तुएं अव्यक्त वस्तुओं का स्रोत नहीं हो सकती। व्यक्त वस्तुएं आकार में असीम हैं और ये सृष्टि के मूल स्रोत के स्वभाव से असंगत है। सभी व्यक्त वस्तुएं परस्पर सदृश होती हैं, इसलिए कोई भी एक व्यक्त वस्तु किसी दूसरी व्यक्त वस्तु का अंतिम स्रोत नहीं मानी जा सकती। और फिर क्योंकि वे स्वयं किसी एक ही मूल स्रोत से उत्पन्न होती है, इसलिए वे स्वयं मूल स्रोत नहीं हो सकती। कपिल का अलग तर्क था कि एक कार्य को अपने कारण से भिन्न होना ही चाहिए, यद्यपि उस कार्य में कारण निहित रहता है। जब ऐसा है तो विश्व स्वयं ही अंतिम कारण नहीं हो सकता। इसे किसी अंतिम कारण का परिणाम होना चाहिए। जब पूछा गया कि अव्यक्त की अनुभूति क्या होती है, इसकी कोई भी क्रिया इंद्रिय गोचर क्यों नहीं होती जिससे इसे अनुभव किया जा सके, तो कपिल ने उत्तर दिया, ऐसे अनेक कारणों से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि उनके दूसरी वस्तुओं की तरह जिनके अस्तित्व में कोई शंका नहीं है, उनका अच्छा स्वभाव इन्हें अति सूक्ष्म बना देता है और उनकी अनुभूति नहीं होती, अथवा अनुभूति में कोई ऐसी तीसरी वस्तु बाधक हो, अथवा किसी उसी आकार जैसी वस्तु का मिश्रण हो, अथवा किसी तीव्रतर वेदना अनुभूति के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा अंधेपन या किसी अन्य इंद्रिय दोष के कारण अनुभूति न होती हो, अथवा दृष्टा के मस्तिष्क की विकलता के ही कारण अनुभूति न होती हो। जब पूछा गया तो विश्व का मूल स्रोत क्या है, विश्व के व्यक्त रूप तथा अव्यक्त रूप में क्या अंतर है? कपिल का उत्तर था, व्यक्त रूप का भी कारण होता है तथा अव्यक्त रूप का भी कारण होता है, लेकिन दोनों के मूल स्रोत स्वतंत्र है और उनका कोई कारण नहीं है। व्यक्त वस्तुओं की संख्या अनेक है और वे क्षेत्र तथा नाम में सीमित है। उनका स्रोत एक ही है, नित्य और सर्वव्यापक। व्यक्त एवं क्रियाशील व्यक्त वस्तुएं क्रियाशील हैं, उनके अंग व हिस्से होते हैं। सबका मूल स्रोत आसन्न रहता है, लेकिन ना वह क्रियाशील होता है और ना उसके अंग व हिस्से होते हैं। कपिल का तर्क था कि
अव्यक्त के विकास की प्रक्रिया व्यक्त में परिणत उन 3 गुणों की क्रियाशीलता का परिणाम है जिनसे उसका निर्माण हुआ है। सत्व, रज और तम, ये 3 गुण हैं। इन 3 संगठनों अथवा गुणों में प्रथम अर्थात सत्व को प्राप्ति में प्रकाश के सदृश हैं, जो प्रकट करता है, जो मनुष्य को सुख देता है। दूसरा गुण है रज, जो प्रेरित करता है, जो संचालित करता है और क्रियाशीलता को उत्पन्न करता है। तीसरा गुण है तम, जो भारीपन का घोतक है, जो उपेक्षा अथवा निष्क्रियता को नियंत्रित करता है। 3 संघटक परस्पर संबंध होकर क्रियाशील होते हैं। वे एक दूसरे पर हावी होते हैं और एक दूसरे के सहायक होते हैं। वे एक दूसरे से मिले रहते हैं। जिस प्रकार लौ, तेल और बत्ती के परस्पर मिलन से दीपक जलता है, उसी प्रकार ये तीनों गुण भी मिलकर क्रियाशील होते हैं। जब तीनों गुण पूर्ण सुख संतुलन में होते हैं तो कोई भी एक गुण दूसरे पर हावी नहीं होता है। उस समय यह विश्व अचेतन हो जाता है, उसका विकास रुक जाता है। जब तीनों गुण संतुलन में नहीं होते तो एक गुण दूसरे पर हावी होता है, तब विश्व सचेत हो जाता है और उसका विकास आरंभ होता है। यह पूछने पर कि गुणों में असंतुलन क्या होता है, कपिल का उत्तर था कि इन तीनों गुणों के संतुलन में गड़बड़ होने का कारण दुख की उपस्थिति है। ऐसे थे कपिल के दर्शन के सिद्धांत। अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध को कपिल के ही सिद्धांतों से विशेष रूप से अन्य सभी दार्शनिकों की अपेक्षा बुद्ध कपिल के ही सिद्धांतों से विशेष रूप से प्रभावित थे। कपिल ही एक ऐसे दार्शनिक थे जिनकी शिक्षाएं बुद्ध को तर्क और यथार्थ पर आधारित जान पड़ी, लेकिन बुद्ध ने कपिल की सभी शिक्षाओं को स्वीकार नहीं किया। कपिल की केवल 3 ही बातों को उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सत्य को प्रमाण पर आश्रित होना चाहिए, चिंतन का आधार विवेक होना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि इस मान्यता के पीछे कोई तार्किक या तथ्यपरक आधार नहीं है कि ईश्वर का अस्तित्व है अथवा उसने विश्व की उत्पत्ति की है। उन्हें यह मान्य था कि संसार में दुख है। कपिल की शेष शिक्षाओं को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वे उनके उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं था। तीसरा अध्याय, खंड 1, भाग 5, तीसरा अध्याय, ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के बाद वे धार्मिक ग्रंथ आते हैं जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ये दोनों ही पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथ भी वेदों का ही एक भाग है। दोनों का साथ साथ अध्ययन किया जाता तथा उन्हें एक सामूहिक नाम श्रुति से जाना जाता था। ब्राह्मणों का दर्शन 4 धाराओं पर आधारित था। सबसे पहली धारणा थी कि वेद न केवल पवित्र हैं बल्कि भ्रमातीत, अचूक हैं और उन पर प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा थी कि आत्मा की मुक्ति अर्थात जन्म, मरण या संसरण से मुक्ति वैदिक बलि तथा दूसरे धर्म अनुष्ठान और धर्म क्रियाओं और ब्राह्मणों को दान देने से ही संभव है। ब्राह्मणों के पास केवल वेदों में दिया गया एक आदर्श धर्म का सिद्धांत ही नहीं था, बल्कि उनके पास एक आदर्श समाज का सिद्धांत भी था। उनके इस आदर्श समाज के सिद्धांत ढांचे का नाम था चतुर्वर्ण्य। यह वेदों से जुड़ा हुआ है और क्योंकि वेद अमोघ हैं और उनके अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसलिए एक आदर्श समाज के नमूने के रूप में चतुर्वर्ण्य भी अमोघ है और उस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। समाज का यह आदर्श कुछ नियमों पर आधारित था। पहला नियम था कि समाज 4 वर्गों में विभक्त होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा नियम था कि इन चारों वर्गों में सामाजिक समानता नहीं हो सकती। इन सबको क्रमिक असमानता के नियम से परस्पर बाध्य रहना चाहिए। ब्राह्मण सर्वोच्च हैं, वो ब्राह्मणों के नीचे किंतु वैश्यों के ऊपर क्षत्रिय हों, क्षत्रियों के नीचे किंतु शूद्रों के ऊपर वैश्य हो और शूद्र सबके नीचे हों। अधिकार और विशेष सुविधाओं के मामले में ये 4 वर्ग एक दूसरे के समान नहीं थे। क्रमिक असमानता के नियम ही अधिकारों और सुविधाओं का निर्धारण करते थे। ब्राह्मणों को वे सभी अधिकार और विशेष सुविधाएं प्राप्त थी जिनका वह इच्छानुसार दावा कर सकता था, लेकिन क्षत्रिय एक ब्राह्मण के समान उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं का दावा नहीं कर सकता था। एक क्षत्रिय की अपेक्षा उसे अधिक अधिकार और विशेष
सुविधाएं प्राप्त थी। वैश्य को एक शूद्र की अपेक्षा अधिक अधिकार और सुविधाएं प्राप्त थी, लेकिन वह उन अधिकारों और विशेष सुविधाओं की मांग नहीं कर सकता था जो एक क्षत्रिय को प्राप्त थी। और जहाँ तक शूद्र का संबंध है, किसी विशेष सुविधा का तो कहना ही क्या, उसे अन्य किसी प्रकार का भी अधिकार नहीं था। उसके लिए यही सुविधा थी कि वह ऊपर के तीनों वर्गों को बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह से जीवित रखे, बिना रुष्ट किए किसी न किसी तरह से जीवित रहे। चतुर्वर्ण्य के सिद्धांत नियम के तीसरे नियम का संबंध पेशों अथवा जीविका के साधनों के बंटवारे से था। ब्राह्मण का पेशा था पढ़ना पढ़ाना और धार्मिक संस्कार करना, क्षत्रिय का पेशा था युद्ध करना, वैश्य का पेशा था व्यापार, शूद्र का पेशा था ऊपर के तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। इन चार वर्गों का यह विभाजन ऐसा नहीं था कि एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग का पेशा कर सके। प्रत्येक वर्ग केवल अपना ही पेशा कर सकता था और कोई भी एक वर्ग किसी दूसरे के पेशे में अतिक्रमण नहीं कर सकता था। चतुर्वर्ण्य का चौथा नियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। चतुर्वर्ण्य के आदर्श के अनुसार केवल पहले तीन वर्ग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही शिक्षा के अधिकारी थे। शूद्रों का वर्ण शिक्षा के अधिकार से वंचित था। इस चतुर्वर्ण्य के नियम ने केवल शूद्रों को ही शिक्षित होने से वंचित नहीं किया, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्गों से संबंधित सभी स्त्रियों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया था। एक पांचवा नियम भी था। इसके अनुसार आदमी के जीवन को चार अवस्थाओं में बांटा गया था। पहली अवस्था ब्रह्मचार्याश्रम कहलाती थी, दूसरी अवस्था गृहस्थाश्रम, तीसरी कहलाती थी वनप्रस्थाश्रम तथा चौथी संन्यासाश्रम। प्रथम आश्रम का उद्देश्य था ध्यान, अध्ययन और शिक्षा। दूसरे आश्रम का उद्देश्य था वैवाहिक जीवन व्यतीत करना। तीसरे आश्रम का उद्देश्य था जीवन को वनवासी जीवन से परिचित कराना, अर्थात बिना गृह त्याग किए पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो जाने से परिचित होना। चौथे आश्रम का उद्देश्य था ईश्वर की खोज में निकलना और उसके साथ एकरूपता प्राप्त करना। इन आश्रमों से तीनों ऊपरी वर्गों के पुरुष मात्र लाभान्वित हो सकते थे। शूद्रों और स्त्रियों के लिए पहला आश्रम वर्जित था। इसी प्रकार अंतिम आश्रम भी शूद्रों और स्त्रियों के लिए वर्जित था। ऐसा था यह दिव्य आदर्श समाज का नमूना, जिसे चतुर्वर्ण्य वर्ण व्यवस्था का नाम दिया गया था। ब्राह्मणों ने इस नियम को ऊंचे आदर्शवाद में बदल दिया था और इसमें कहीं कोई भी कमी न आने देते हुए इस आदर्श को प्राप्त कर लिया था। ब्राह्मणी दर्शन की एक चौथी अवधारणा क्रम का सिद्धांत था। यह आत्मा के संसरण के सिद्धांत का एक भाग था। ब्राह्मणों का कर्मवाद इस प्रश्न का उत्तर था, जन्मांतर होने पर नए शरीर को लेकर आत्मा कहाँ नया जन्म ग्रहण करती है। ब्राह्मणी दर्शन का उत्तर था कि यह उसके पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में इसका यही अर्थ है कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। बुद्ध इस ब्राह्मणी धर्म के प्रथम सिद्धांत के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने ब्राह्मणों की इस धारणा या सिद्धांत का खंडन किया कि वेद अपौरुषीय हैं और उनके प्राधिकार अर्थात अथॉरिटी पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। उनकी दृष्टि में कोई बात गलती की संभावना से परे तथा अंतिम नहीं हो सकती। यथावश्यकता समय समय पर हर बात का पुनर्परीक्षण एवं पुनर्विचार होना चाहिए। आदमी को सत्य और यथार्थ सत्य जानना ही चाहिए। बुद्ध के लिए विचार स्वातंत्र्य सर्वाधिक महत्व की बात थी और उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास था कि विचार स्वातंत्र्य ही सत्य की खोज का एकमात्र मार्ग है। वेदों की अपौरुषेयता का अर्थ तथा विचार स्वतंत्रता को सर्वथा अस्वीकार कर देना। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणी दर्शन की उक्त अवधारणा उनके लिए सर्वाधिक आपत्तिजनक थी। वे ब्राह्मणी दर्शन की दूसरी धारणा के भी वैसे ही विरोधी थे। बुद्ध ने
यह तो स्वीकार किया कि उचित बलि त्याग में भी गुण है, किंतु उन्होंने सच्चे यज्ञ बलि और झूठे यज्ञ में अंतर किया। दूसरों के कल्याण के लिए स्व परित्याग को ही बुद्ध ने सच्चा यज्ञ बताया। सर्वथा के लिए किसी देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किसी जीव की बलि को बुद्ध ने झूठा यज्ञ बताया। अधिकांश ब्राह्मणी यज्ञ